मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम आपका थर्ड लेसन सीखेंगे जिसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का मीनिंग है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंस हमने रहना चाहिए, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इस लेसन में दो फ्रेंड्स की स्टोरी है, इसमें दिखाया है स्वावलंबनम का इम्पोर्टेंस इस लेसन में सिखाया गया है। अगर हम हमारे हर काम के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हम दुखी हो जाते हैं, और स्वावलंबी मनुष्य हमेशा सुखी रहता है। यह हमें इस पार्ट से सीख मिलती है। सबसे पहले हम लेसन का रीडिंग करेंगे थोड़ा। पैसेज नंबर 1। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठः च मित्रे आस्ताम्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युद्व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं च आसीत्। ये हुआ हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अभी इस पैराग्राफ का मीनिंग देखते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठः च मित्रे आस्ताम्। मतलब क्या? कृष्णमूर्ति एंड श्रीकंठ वेयर टू फ्रेंड्स। आस्ताम इज अ पास्ट टेंस, लंग लकार। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ उसके जो पिता थे वो समृद्धः, समृद्ध का मीनिंग है रिच। श्रीकंठस फादर वॉज रिच। आसीत वो पास्ट टेंस है, वो भी अस धातु। श्रीकंठ के फादर कैसे थे? समृद्ध थे, मतलब रिच थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। यहाँ पे तस्य भवने, भवन मतलब गृहम, भवनम, भवने गृहे। तस्य, तस्य मतलब किसके? उसके मतलब किसके? श्रीकंठ के। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। Therefore, there were all types of comforts and luxuries in his house. उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे, क्योंकि उसके फादर थे वो समृद्ध थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। उस बड़े घर में 40 मतलब कितने हुए? देखो, इस लेसन लेने के पहले हमने आपके संख्यावाची शब्दाः लिए थे, उसमें आया था वर्ड 40। 40 का मीनिंग है 40। उस बड़े घर में 40 पिलर्स थे। स्तंभ, स्तंभ का मीनिंग पिलर्स, जो खंबे रहते हैं ना उसको बोलते हैं पिलर्स। स्तंभाः मतलब पिलर्स। उस बड़े घर में 40 पिलर्स थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। देखो, 18 मतलब 18, प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठेषु मतलब इन रूम्स। 18 रूम्स थे, और उन 18 रूम्स में 50 गवाक्षाः। गवाक्षाः का मीनिंग है विंडोज़। 50 मतलब 50। उसके उस घर में 18 जो उसके रूम्स थे उसमें 50 विंडोज़ थी। कितनी? 50 विंडोज़। 44 द्वाराणि। 44 का मीनिंग है 44। द्वाराणि, द्वाराणि मतलब डोर्स। और क्या था? 36 मतलब 36 विद्युत व्यजनानि। विद्युत व्यजनानि, व्यजनम मतलब फैन। 36 फैंस थे, पंखे थे। अभी आपने नंबर सबके सब बराबर याद रखने हैं। उसका घर बहुत ही बड़ा था, वहाँ उसके घर में पिलर्स कितने थे? 40। 40 स्तंभाः। उसके रूम्स कितने थे? 18 प्रकोष्ठाः। 18 प्रकोष्ठेषु मतलब 18 रूम्स में। गवाक्षाः विंडोज़ कितनी थी?
पंचाशत् गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि मतलब 44 डोर्स, षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि 36 इलेक्ट्रिक फैंस थे। ओके, ये सब नंबर्स याद रखना है। तत्र दशसेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। देखो मैंने बताया था आपको, जब स्म आता है तो पास्ट टेंस रहता है। प्रेजेंट टेंस वर्ब फॉर्म के सामने स्म लगाने के साथ स्म लगता है तो पास्ट टेंस हो जाता है। यहाँ पे कुर्वन्ति स्म उसका मीनिंग है करते थे, ऐसे। तत्र देयर दशसेवकाः, सेवकाः मतलब काम करने वाले जो लोग रहते हैं, नौकर, उनको बोलते हैं सेवकः। तत्र दशसेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 नौकर निरंतरम मतलब हमेशा, लगातार काम करते थे। परम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम? परम का मीनिंग है बट कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। कृष्णमूर्तेः, दिस इज षष्ठी विभक्ति ऑफ कृष्णमूर्ति। इकारांत वर्ड भी आपके नहीं हुए हैं। कृष्णमूर्तेः मतलब कृष्णमूर्ति के माता पिता कैसे थे? निर्धनौ, कृषक दंपति। कृषक दंपति, कृषक मतलब फार्मर्स, वो पीजेंट कपल, निर्धनौ पुअर थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत, और उनका घर कैसा था? उसका घर आडंबर विहीन, आडंबर का उसका मीनिंग होता है दिखावा करना, शो करना। उसका घर आडंबर रहित मतलब विदाउट एनी शो, विदाउट पॉम्प एंड शो ऐसा था। एंड वेरी ऑर्डिनरी, साधारण मतलब ऑर्डिनरी, उसका घर सिंपल था। ऐसे इस पैसेज का मीनिंग होता है। कृष्णमूर्ति एंड श्रीकंठा वेयर 2 friends. Srikanta's father was rich. Therefore, there were all types of comforts and luxuries in his house. There were 40 pillars in that big house. There were 50 windows and 44 doors and 36 electric fans in 18 rooms. 10 servants used to work continuously there. 10 servants used to work continuously there. But Krishnamurti's father were a poor peasant couple. उसके जो पेरेंट्स थे, फादर नहीं पेरेंट्स, वहाँ पे माता पिता मतलब पेरेंट्स, उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स कैसे थे? पुअर peasant couple. His house was without pomp and show and very ordinary. This is the meaning of our first paragraph. After this our second paragraph is, पहले वो रीड करते हैं हम। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टः अस्मि। केवलम् इदम् एव मम दुःखं यत् तव गृहे एकः अपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। इतना हम पहले देखेंगे। एकदा श्रीकंठः तेन सह, तेन सह मतलब किसके साथ? एक बार श्रीकंठ उसके साथ, प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत् मतलब मॉर्निंग में 9 बजे उसके घर गया। श्रीकंठः किसके साथ गया? कृष्णमूर्ति के साथ। प्रातः 9 मतलब मॉर्निंग में 9 o'clock को। तस्य गृहम् अगच्छत् मतलब उसके घर गया। Once Srikantha went to Krishnamurti's home with him at 9 in the morning. उसके साथ 9 बजे वो उसके घर पे गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च, वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी,
वहाँ पर कृष्णमूर्ति के पेरेंट्स ने और कृष्णमूर्ति ने उसका आतिथ्यम मतलब वेलकम किया, हॉस्पिटलिटी। ओके, देयर कृष्णमूर्ति एंड हिज पेरेंट्स प्रोवाइडेड हिम हॉस्पिटलिटी टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी। उनकी जितनी भी कैपेसिटी थी उस हिसाब से उन्होंने उसका आतिथ्यम किया। आतिथ्य मतलब वेलकम किया उसको। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, दृष्ट्वा आफ्टर सीइंग दिस श्रीकंठ सेड, अकथयत् सेड, दिस इज पास्ट टेंस। ऑन सीइंग दिस श्रीकंठ सेड, मित्र, देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब वो क्या है, संबोधनम। मित्र मतलब फ्रेंड, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टः अस्मि, आई एम सेटिस्फाइड विथ योर हॉस्पिटलिटी। भवताम योर, संतुष्टः सेटिस्फाइड, सत्कारेण विथ हॉस्पिटलिटी, आई एम वेरी हैप्पी और सेटिस्फाइड विथ योर हॉस्पिटलिटी। केवलम इदम एव मम दुखम, द ओनली थिंग दैट मेक मी अनहैप्पी, कौन सी है वो थिंग, यत् तव गृहे एकः अपि भृत्यः नास्ति, दैट देयर इज नॉट अ सिंगल सर्वेंट इन योर होम। वही मुझे दुख है। मैं आपके सत्कार से बहुत खुश हुआ हूँ मित्र, लेकिन मुझे एक बात का बहुत ही दुख है कि आपके घर पे एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, एंड बिकॉज ऑफ दैट, अभी नौकर ही नहीं है तो बिकॉज ऑफ विच यू आर टेकिंग द ट्रबल फॉर माई हॉस्पिटलिटी, इसलिए आपको मेरे सत्कार के लिए बहुत ही कष्ट करना पड़ा। ऐसे वो अपने फ्रेंड को बोलता है। कौन बोलता है, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति को बोलता है कि मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, बहवः मतलब मेनी, वो बोलता है देयर आर मेनी सर्वेंट्स इन माय होम, मेरे घर पे तो बहुत सारे नौकर हैं लेकिन आपके घर पे एक भी नौकर नहीं है, इसलिए मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इसी बात का मुझे दुख है। मैं बहुत ही आपके सत्कार से सेटिस्फाइड हुआ, लेकिन एक बात का मुझे बहुत दुख है कि आपके घर पे एक भी नौकर नहीं है। ऐसे वो अपने फ्रेंड को बोलता है। यहाँ तक हमारा ये लेसन हुआ। देखो, संतुष्टोस्मि मतलब संतुष्ट प्लस अस्मि। मैं अभी आपको इस लेसन के संधि और वो दिखा रही हूँ। देखो, दीज आर योर संधि। श्रीकंठश्च मतलब क्या, श्रीकंठ प्लस च। साधारणश्च मतलब साधारणम च, साधारणम प्लस च। संतुष्टोस्मि, संतुष्टः अस्मि, दीज आर संधिज। एकोपि, एकः अपि। नास्ति मतलब न अस्ति, these are your sandhi, and this is your संयोगः, this is वर्ण संयोगः। इदमेव, इदम प्लस एव। अभी इस दो पैराग्राफ में जितने भी हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आए वो हम देखेंगे। अभी इस दो पैराग्राफ में आए हुए सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्दाः। सुहृदौ, सुहृदौ मतलब टू फ्रेंड्स, मित्रे। गृहे, गृहे मतलब भवने, सप्तमी विभक्ति, एट होम ऐसे। सततम ऑलवेज, कंटिन्यूअसली, उसका मीनिंग है निरंतरम, निरंतरम सततम। धनहीनौ, दरिद्रौ, निर्धनौ, निर्धनौ दंपति, ऐसा हुआ ना आपके लेसन में वर्ड था, निर्धनौ कृषक दंपति। निर्धनौ मतलब पुअर, जिनके पास पैसा नहीं है, उसका मीनिंग क्या होगा, धनहीनौ, दरिद्रौ। विलोक्य दृष्ट्वा आफ्टर सीइंग, इसके बाद आपके विलोम पदानी। शत्रु मित्रे, मित्रे का अपोजिट हुआ शत्रु। लघुनी विशाले, इन बिग और एट इन स्मॉल, ऐसे इन बिग हाउस ऐसे था ना, तो यहाँ पे इन स्मॉल, उसके लिए वर्ड होगा लघुनी। धनिकौ निर्धनौ। सुखम दुखम। स्वामी भृत्यः, भृत्यः जो वर्ड है आपका, भृत्यः का मीनिंग है सर्वेंट, और यहाँ पे कर्म करह, भृत्यः, बहुत सारे वर्ड्स है आपके लेसन में सिनोनिम्स। स्वामी मतलब मास्टर एंड भृत्यः मतलब सर्वेंट। अल्पम बहु, अल्पम मतलब बहुत ही कम, लेस। बहु, बहु का मीनिंग है मैनी। दीज आर द विलोम पदानी। जो हमने दो पैराग्राफ लिए उसमें आई जो विलोम पदानी और पर्यायवाची शब्दार्थ थे वो हमने अभी लिए हैं। अब उसके बाद दीज आर योर शब्दार्थाः।
जो 2 पैराग्राफ्स हमारे हुए उसमें से वो जो शब्दार्थ थे उतने ही यहाँ पे है, आपने ये भी कॉपी करने हैं। समृद्धः का मीनिंग रिच, चत्वारिंशत् 40, अष्टादश 18, संस्कृत टू इंग्लिश लिखने हैं आपने। प्रकोष्ठेषु इन द रूम्स, 50 50, गवाक्षाः विंडोज़, चतुश्चत्वारिंशत् 44, षट्त्रिंशत् 36, कृषकदंपति फार्मर कपल, आतिथ्यम रिस्पेक्टिंग गेस्ट, हम आतिथ्यम मतलब वेलकम करते हैं वो। कर्मकरः वर्कर, देखो कर्मकरः भृत्यः, दीज आर योर सिनोनिम्स, ओके। भवताम योर्स, भृत्यः उसका भी मीनिंग हुआ सर्वेंट, कर्मकरः दिस इज सिनोनिम। दीज आर द शब्दार्थाः। उसके आगे जो हमारा पैराग्राफ होगा उसके शब्दार्थ उसके बाद में हम देखेंगे, और एक्स्ट्रा शब्दार्थ भी आपको नोट्स में दिए जाएंगे। तो हमारा लेसन यहाँ तक हुआ। आई थिंक यू अंडरस्टैंड अप टू दिस लेसन। आपने अच्छे से रीडिंग भी अच्छे से करनी है दोनों पैराग्राफ्स की। नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू अवर लेसन एंड एक्सरसाइज। सो थैंक यू।